नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो अ, फिलहाल के लिए पिछले दिनों में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया और दूसरी जो कंपनी के बारे में बात करूँगा, जिसके बारे में एक्सपेक्टेशन जितना नहीं था, उतना भी ज़्यादा उससे भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कंपनी यहाँ पे दे चुके हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगा, साथ ही साथ कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किस कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा फ्यूचर में और भी तेज़ी आ सकते हैं और फ्यूचर पोर्टफोलियो में किस कंपनी को रखना है, वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के कुछ स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, उसका नाम है गेल इंडिया लिमिटेड। जो देखिए एक नेचुरल गैस और मतलब नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग्स में नंबर वन कंपनी है और इस कंपनी एक दिग्गज कंपनी है, सबसे बड़ा कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 70,000 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं। तो 70,000 करोड़ का कंपनी है और इसका लाइफ टाइम का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस दिखेगा। 1200% का रिटर्न दिया। अगर सच में कंपनी अगर डिविडेंड लगातार ना देता, अगर कंपनी बोनस ना देता, तो कंपनी आज ₹105 का शेयर नहीं, आज 1000 से मतलब 10,000 से भी ऊपर कंपनी का शेयर प्राइस देखने को मिल जाता। तो कंपनी में ऐसे कौन सा न्यूज आया जिसके चलते हुए कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा? तो न्यूज कौन सा है, बस सबसे पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अब दिग्गज वेबसाइट द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे न्यूज जो पब्लिश किया, अब दिखाया जा रहा है क्या, गेल इंडिया, जो एक्चुअली यहाँ पे बताया जा रहा है कि गेल इंडिया क्या बता रहा है कि गेल शेयर्स सीएनजी और पीएनजी, तो सीएनजी और पीएनजी दोनों जो गैस है उसका प्राइस क्या करने वाला है, यहाँ पे इंक्रीज करने वाला है। तो प्राइस बढ़ाने वाले हैं। तो प्राइस बढ़ेगा तो कंपनी का अर्निंग बढ़ेगा, कंपनी का अर्निंग बढ़ेगा मतलब शेयर में ग्रोथ होगा। तो उसी के चलते स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला है। तो सीएनजी आप देख सकते हैं, गेल इंडिया ऑन संडे के दिन अनाउंसमेंट किए थे रिड्यूस इन द प्राइस सीएनजी के ऊपर और साथ ही साथ पीएनजी मतलब पाइप जो नेचुरल गैस है, तो उसके ऊपर भी कंपनी यहाँ पे क्या करने वाला है, ₹7 करके यहाँ पे प्राइस इंक्रीज करने वाला है। सीएनजी के ऊपर कितना, ₹7 करके पर सिलेंडर में, यहाँ पे पर लीटर्स में यहाँ पे क्या करने वाला है, इंक्रीज करने वाले हैं। और साथ ही साथ कंपनी ये भी बता चुके हैं कि पीएनजी गैस में वो भी देखिए ₹7 करके यहाँ पे इंक्रीज करने वाला है। इसका मतलब कंपनी में मान के चलिए यहाँ पे एरिया बेसिस हो रहा है, तो अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो बेंगलुरु एंड दक्षिण कनाडा, तो इस तरीके से जगह पे कंपनी का प्राइस इंक्रीज होगा। तो इसके चलते स्टॉक के ऊपर एक बूम आया, क्योंकि देखिए ये न्यूज़ ऑब्वियसली एक इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है और पब्लिक के लिए नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो उसके ऊपर बहुत बड़ा दिक्कत आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बहुत अपडेट आया जिसके चलते स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम दिखा। तो अभी क्या गेल इंडस्ट्रीज के ऊपर निवेश करना सही होगा? देखिए, गेल इंडस्ट्रीज की मैं चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर दूं, तो मैं लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं, तो कंपनी धीरे धीरे करके देखिए अप मूवमेंट में जा रहा है, मगर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। इस तरीके से गिरावट क्यों हुआ है? आप कहेंगे सर कंपनी में कुछ खराबी होगा, बिल्कुल भी खराबी नहीं है। इस तरीके से गिरावट के पीछे जो मेन लॉजिक है वो है कंपनी का डिविडेंड। कंपनी इतना ज्यादा डिविडेंड देते हैं, कंपनी बोनस भी देते हैं, उसके चलते स्टॉक के ऊपर हमेशा प्राइस एडजस्टमेंट हो जाते हैं। तो कंपनी, आज आप देखेंगे कंपनी का जो टोटल बैलेंस शीट है, आप देखेंगे कंपनी, देखिए डिविडेंड हर साल में कितने बार डिविडेंड दिया। इस बार भी कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं, आप देख सकते हैं कब, कंपनी 21 मार्च में कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं ₹4 करके। तो कंपनी फिर से क्या डिविडेंड अनाउंसमेंट किया। साथ ही साथ कंपनी देखिए 2020-21 में कितना दो दो बार करके डिविडेंड दिया, 2021 में कितना दो बार डिविडेंड दिया। कंपनी साथ ही साथ बोनस भी देखिए कितने बार दिया, इतनी बार बोनस कंपनी दिया, 2018 में दिया, 17 में दिया, 2008 में दिया, 17 में दिया, 18 में, 19 में और 22 में। तो इतने बार डिविडेंड देने के बाद और बोनस देने के बाद बायबैक ले आने के कारण स्टॉक के प्राइस हमेशा एक रीजनेबल में आपको देखने को मिल जाता है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए, मैं जरूर कहूंगा कंपनी मतलब पोटेंशियल रखते हैं, कंपनी में दम भी है। कंपनी ऐसे नहीं कि लॉसेस में है, कंपनी लगातार खुद का प्रॉफिट को इंक्रीजिंग करते हैं।
तो इस कंपनी में एक पोटेंशियल दिखता है, फिर भी कंपनी के रिटर्न के मामले में अगर देखेंगे, तो रिटर्न के चक्कर में अगर निवेश करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है, लॉसेस झेलना पड़ सकता है। अगर आप डिविडेंड के चक्कर में निवेश करेंगे, एक्स्ट्रा बेनिफिट मतलब बोनस बायबैक के चक्कर में निवेश करेंगे तो ठीक है। तो ये था एक कंपनी, आपके पास इस कंपनी का होल्डिंग है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। सेकंड जो कंपनी है, जो सबसे चौंकाने वाला यहाँ पे न्यूज़ पब्लिश किया, उसका नाम है ज़ोमैटो। अब ध्यान से देखिएगा, ज़ोमैटो किस तरीके से फ्लैट ओपन हुआ था और अचानक 11 मतलब 11:30 बजे उसके बाद एक बूम देखने को मिला और जो बूम है करीबन 4% के आसपास यहाँ पे तेजी देखने को मिला है। उसके पीछे कारण कौन-सा है, सबसे पहले मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो मैं दिग्गज वेबसाइट माइंडटी के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं Zomato share rally 4% even as JM Financial यहाँ पे देख सकते हैं टीम फूड डिलीवरी विज ग्रोथ एस्टिमेट फॉर रुपीज 23 से 27। इसका मतलब यहाँ पे एक बड़े इंस्टीट्यूशन जेएम फाइनेंस, आप सभी जानते हैं एक दिग्गज इंस्टीट्यूशन है, एक दिग्गज इन्वेस्टर है, लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसके चलते स्टॉक के ऊपर एक शानदार बूम देखने को मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बताया गया, आप देख सकते हैं फिनटेक जायंट जोमेटो ट्रेडेड ऑन बुलिश नोट ऑन मंडे। यहाँ पे देखिए मतलब डिस्पेड ए ब्रोकिंग जो कंपनी है उन्होंने क्या किया, ग्रोथ एस्टीमेट फॉर द कंपनीज फूड डिलीवरी सेगमेंट। मतलब 2023 से 2027 में जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें ग्रोथ दिखेगा फूड डिलीवरी कंपनी में, और यही बात सुनकर ही लोग निवेश करना स्टार्ट किया और अच्छा खासा बूम देखने को मिला। तो फूड डिलीवरी का जो कंपनीज है इनका जो टा देखिए इन्होंने सिर्फ यही बात नहीं कहा, उनके साथ इस कंपनी के टारगेट भी रखा है। और टारगेट अभी जोमेटो का प्राइस कितना चल रहा है, अब अगर आप देखेंगे जोमेटो का प्राइस चला है 53 रुपीज़ के आसपास और इनका टारगेट रखा गया है 100 रुपीज़ के आसपास। इसका मतलब 50% का जंप देखने को मिलेगा और यही बात सुनकर लोग निवेश करने के लिए टूट पड़े। तो क्या सही में इसके ऊपर टूट करना ठीक होगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे कंपनी में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा। एक न्यूज़ चल के चलते हुए स्टॉक के ऊपर बूम आया आया हुआ है, तो ये बूम सिर्फ 1-2 दिन के लिए रहेगा। उसके बाद देखिए फिर से गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। कि जो कंपनी लगातार-लगातार लॉसेस में है, साथ ही साथ कंपनी का बिज़नेस मॉडल्स अभी भी स्टेबल नहीं है, तो उस कंपनी के ऊपर तो निवेश करना थोड़ा-सा गलती होगा। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़ोमैटो का बिज़नेस मॉडल्स खराब है। ज़ोमैटो का बिज़नेस मॉडल मुझे बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगता है, क्योंकि आज नहीं तो कल हर घर-घर में डिलीवरी का बॉय ज़रूर जाएगा और वो भी फूड डिलीवरी का, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं होगा। जब कोई कंट्रीज़ का ग्रोथ होगा तब हर व्यक्ति काम के लिए मतलब जी-जान लगा देंगे, उसको इनकम करना है, उसको बड़ा होना है, तो इसके लिए उसके पास खाना बनाने का टाइम नहीं होगा। तो उस टाइम का फ़ायदा उठाएगा ज़ोमैटो जैसे कंपनी। और ज़ोमैटो का एक बेस्ट बिज़नेस मॉडल्स है, ज़ोमैटो अभी हर रेस्टोरेंट के प्रोडक्ट लेकर खाना सप्लाई करते हैं। और अभी वो क्या कर रहे हैं, वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कस्टमर से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कस्टमर का फ़ोन नंबर, कस्टमर क्या चाहते हैं, कौन-सा एरिया में कौन-सा फूड ज़्यादा बेचा जा रहा है। मुझे लगता है मैं एक एक अंदाज़ा मुझे लग रहा है कि ज़ोमैटो इस तरीके से डेटा कलेक्ट करने के बाद खुद जगह-जगह पे रेस्टोरेंट ओपन करेगा और तब ज़ोमैटो एक अच्छा खासा बिज़नेस ज़रूर बन पाएँगे। तो अभी से ज़ोमैटो के ऊपर फ़ोकस रखिए, एज़ अ लॉन्ग जर्नी के लिए ठीक है, शॉर्ट जर्नी के लिए शायद कंपनी फिलहाल के लिए ठीक-ठाक नहीं है। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोचता हूँ, मैं शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचता। तो आपकी क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो रही बात इस कंपनी का प्रॉफ़िट एंड लॉस का, तो कंपनी ने आज तक प्रॉफ़िट एंड लॉस में नेगेटिव में दिया, क्योंकि जितना कंपनी मतलब यहाँ पे सेल्स कर रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी का एक्सपेंस हो रहा है, क्योंकि उसके डिलीवरी चार्जेस बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो इसलिए ओपीएम मतलब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, एक चीज़ अब ध्यान ध्यान से दीजिएगा, एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कंपनी का जो ओपीएम था मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो था, वो बहुत बड़ा लॉसेस में था। उसको कंपनी रिकवरी करके अभी 21% का लेके आया है। इसका मतलब धीरे-धीरे कंपनी का जो मतलब जो इनकम का जो परसेंटेज है, वो धीरे-धीरे करके ठीक-ठाक जगह पे लेके आ रहा है। तो मुझे लगता है फ्यूचर में ऑब्वियसली पॉजिटिव में जाएगा और एक अच्छा खासा ग्रोथ भी देगा। तो थर्ड जो कंपनी है जिसका नाम है एस्ट्रॉल। तो एस्ट्रॉल कंपनी इंडिया के नंबर 1 प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्रीज कंपनी है। अगर इस कंपनी का कंपैरिजन करूँ बाकी कंपनी से, तो वो सबसे नंबर 1 कंपनी है और इस कंपनी का परफॉर्मेंस भी बेस्ट है और धमाका जैसा कंपनी रिटर्न भी देते हैं। अच्छा खासा रिटर्न भी कंपनी यहाँ पे दे चुके हैं। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ, तो इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट पहले से ही दे चुके थे। मैं आपको पहले भी एक वीडियो बना के दिया था और उसका अपडेट यहाँ पे फाइनली आ चुके हैं।
इसका अपडेट का यहाँ पे जो स्टॉक के ऊपर तेजी आया था उसके कारण है कंपनी का बोनस। तो कंपनी बोनस फिर से अनाउंसमेंट कर दिया। कंपनी 1:3 रेशियो का बोनस यहाँ पे अनाउंसमेंट किया। इसका मतलब 3 के बदले 1 शेयर आपको मिलेगा। तो अच्छा खासा एक बोनस आपको मिलेगा। तो जितने सारे दोस्त 3 शेयर इस कंपनी के ऊपर खरीद के रखे हैं तो उसको एक्स्ट्रा 1 शेयर मिलेगा। इसका मतलब आपके पास 300 शेयर है तो आपको एक्स्ट्रा 100 शेयर मिल जाएगा। आपका टोटल कुल मिलाकर शेयर हो जाएगा 400। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो मुझे जरूर कमेंट करना। बेस्ट कंपनी है। इसके डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट करना। मैं आपको डिटेल्स वीडियो बना के दूंगा। तो ये था कुछ कंपनी की इन्फॉर्मेशन। तो मेरे वीडियो से आपको कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिले तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और टेलीग्राम में जरूर जुड़ना। कोई भी स्टॉक के सपोर्ट रजिस्टर आपको अब मुझे मिले तो मैं जल्द से जल्द वहां पे मैं अपडेट आपको दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।